हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। अभी तो शकुनी मामा ने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है जिसमें वो सारे पांडवों को जलाकर मार देना चाहते हैं। वास्तव में जब से महाराज धृतराष्ट्र ने पांडुपुत्र युधिष्ठिर को युवराज घोषित किया है, तब से इतने वर्षों तक वो इसी चिंता में लगा हुआ है कि किसी प्रकार युधिष्ठिर की मृत्यु हो जाए, क्योंकि वही एक तरीका है दुर्योधन को राज्य दिलाने का। इसलिए अब की उसने बड़ा भीषण षड्यंत्र रचा है। देखो कन्हैया, यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती। तुम सब कुछ जानते हो और मुझसे सब कुछ छुपा कर रखते हो। आखिर मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, ये बात मत भूलो। ये कैसे भूल सकता हूं दाऊ भैया? यहां आने से पहले सबसे पहली शर्त तो आपने यही रखी थी। हाँ, और इसलिए रखी थी कि जो हम कहें वही आप करें। तो आज्ञा करें ज्येष्ठ भ्राता, इस समय हमें क्या करना है? आप सब जानते हैं कि इन दिनों हस्तिनापुर की प्रजा में इस विषय को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है कि इतने बड़े साम्राज्य का भावी शासक कौन होगा। महाराज किसे युवराज घोषित करेंगे? सारे राजकुमार जो इस समय गुरुकुल में अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, अतिशीघ्र अपनी अपनी शिक्षा पूरी करके राजधानी लौटने वाले हैं। अब बोलो शकुनी, अगर मैंने तुम्हारे कहने पर दुर्योधन को हस्तिनापुर का युवराज बना दिया होता तो क्या होता? होता क्या? आप पर केवल एक ही आरोप लगता कि आपने पुत्र मोह के कारण दुर्योधन को हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया, और क्या होता? लेकिन इससे सत्ता तो दुर्योधन के हाथों में रहती जीजाश्री। नहीं, हस्तिनापुर का राज्य गृह युद्ध की चपेट में आ जाता, पक्ष और विपक्ष खड़े हो जाते। तुम नहीं समझते शकुनी कि इस समय यादवों की ताकत क्या है। हस्तिनापुर की राजसभा में श्री कृष्ण का देश के सभी राज्यों में शांति का प्रस्ताव सिर्फ एक प्रस्ताव ही नहीं, धमकी भी थी। धमकी रही होगी, लेकिन युवराज के पद का निर्णय हो जाने से कम मेरे भांजे का रास्ता तो साफ हो गया होता। राजनीति में स्वयं के हित में फैसला करने का अवसर बार बार प्राप्त नहीं होता है। मैं तुम्हारी बात को समझता हूं शकुनी, परंतु तुम जो चाहते हो वो संभव नहीं है। कुमार युधिष्ठिर बड़े हैं और जनमत भी उनके साथ है, इसलिए मुझे डर है कि हमें विवश होकर यही निर्णय लेना पड़ेगा कि युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया जाए, यही ना? लेकिन मैं भी ये दृढ़ निश्चय कर चुका हूं कि दुर्योधन को उसका अधिकार दिलाकर रहूंगा। उत्तेजित ना हो गांधार कुमार। ये उत्तेजना नहीं है जीजाश्री, ये उत्तेजना नहीं, बल्कि मेरा दृढ़ निश्चय बोल रहा है। मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं कि यदि किसी भी कारणवश आपने युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का युवराज घोषित किया तो मैं गांधार कुमार शकुनी राजनीति की वो आखिरी चाल खेल जाऊंगा। अर्थात युधिष्ठिर की मृत्यु वो चाहे कैसे भी करनी पड़े जीजाश्री, चाहे कैसे भी करनी पड़े। अर्जुन शीघ्र ही अपने भाइयों के साथ एक भीषण अग्निकांड से गुजरने वाला है। तो चलो हम उसकी सहायता को चलते हैं। नहीं। क्यों? अभी इस धरती पर उसके और हमारे मिलन का समय नहीं आया है। पर इस अग्निकांड से उसकी रक्षा?
उसके लिए क्या स्वयं जाना पड़ता है? फिर भी दाऊ भैया, अभी उसके लिए काफी देर है। अभी से उसकी चिंता क्यों? ये तो बताओगे कि ये अग्निकांड कब और कैसे होगा? होने वाला है। अभी तो शकुनी मामा ने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है, जिसमें वो सारे पांडवों को जलाकर मार देना चाहते हैं। वास्तव में जब से महाराज धृतराष्ट्र ने पांडुपुत्र युधिष्ठिर को युवराज घोषित किया है, तब से इतने वर्षों तक वो इसी चिंता में लगा हुआ है कि किसी प्रकार युधिष्ठिर की मृत्यु हो जाए, क्योंकि वही एक तरीका है दुर्योधन को राज्य दिलाने का। इसलिए अब की उसने बड़ा भीषण षड्यंत्र रचा है। देखो कन्हैया, यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती। तुम सब कुछ जानते हो और मुझसे सब कुछ छुपा कर रखते हो। आखिर मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, ये बात मत भूलो। ये कैसे भूल सकता हूं दाऊ भैया? यहां आने से पहले सबसे पहली शर्त तो आपने यही रखी थी। हाँ, और इसलिए रखी थी कि जो हम कहें वही आप करें। तो आज्ञा करें ज्येष्ठ भ्राता, इस समय हमें क्या करना है? केवल इतना ही कि इस समय कौरवों और पांडवों के बीच क्या हो रहा है, वो हमें बताओ। तो सुनिए, हम जीवित हैं, यह समाचार सुनकर कौरवों का पक्ष कुछ घबरा गया है। हमारे जल जाने का समाचार सुनकर शकुनी ने महाराज धृतराष्ट्र को मना लिया था कि वो अपने पुत्र दुर्योधन को युवराज घोषित कर दे। फिर क्या? अब ये पता चला है कि हम जीवित हैं, तो पांडवों का पक्ष बलवान हो गया है। मैं देख रहा हूं इस समय भीष्म पितामह महाराज धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं कि वो पुत्र मोह में पांडवों के साथ अन्याय ना करें। महाराज, हस्तिनापुर के सभी राजकुमार अपनी अपनी शिक्षा पूरी कर चुके हैं। अब उनकी राजधानी में लौटने का समय हो गया है। जी पितामह। मैं अपनी वृद्ध आंखों से उन्हें हस्तिनापुर में हंसता खेलता हुआ देखना चाहता हूं। आप उन्हें कब बुला रहे हैं? यथाशीघ्र पितामह। मेरा विचार है कि उनकी राजधानी में लौटने के पूर्व ही आपको युवराज बनाने की घोषणा भी कर देनी चाहिए। इतनी जल्दी का कारण क्या है पितामह? कारण आप अच्छी तरह से जानते हैं राजन। सारी प्रजा, यहां तक कि सारे राज्य में यही विषय चर्चा का मुद्दा बना हुआ है कि महाराज धृतराष्ट्र अपने पुत्र को युवराज बनाएंगे या अपने भाई के पुत्र को। राज्य के सामंतों में भी अलग अलग गुट बन रहे हैं, इसलिए घोषणा अभी कर दी जाए, अन्यथा अगर देर की गई तो भाई भाई में युद्ध की संभावना हो सकती है। पितामह, आप पूजनीय हैं। राज्य के सभी निर्णय आपकी सहमति से ही होते रहे हैं। इस पद के उत्तराधिकार का निर्णय भी आपकी सहमति से होना चाहिए। इसलिए आप ही नाम बता दें तो अच्छा है पितामह। यह तो राजा का कर्तव्य है कि वो अपना युवराज किसे नियुक्त करे। मैं राजा अवश्य हूं, परंतु इस कुल में आपसे छोटा हूं। क्या मैं आपसे परामर्श भी नहीं ले सकता? क्यों नहीं, मगर परामर्श वहीं दिया जाता है जहां उसके स्वीकार करने की संभावना होती है। देखिए राजन, हस्तिनापुर राज्य सत्य, न्याय, धर्म और प्रजा पालन के लिए जाना जाता रहा है। यहां के राजकुल ने सदा जनमत का आदर किया है। प्रजा का मत किसकी ओर है पितामह? इन सब बातों का पता तो राजा को स्वयं होना चाहिए।
यह तो आपके गुप्तचरों का कर्तव्य है कि आपको जनमत की सूचना देते रहें। यही तो दुविधा है पितामह। तराजू के पलड़ों पर एक ओर मेरा पुत्र है तो दूसरी ओर मेरे भाई का पुत्र। इसमें दुविधा कैसी? न्याय के आसन पर बैठने वाले न्यायाधीश के मन में अगर शंका पैदा होने लगे तो वो न्याय तो कभी कर ही नहीं सकता है। हां, भूल अवश्य कर सकता है, परंतु राजन, इतिहास भूल को कभी क्षमा नहीं करता। इसलिए मैं ये चेतावनी देता हूं राजन कि किसी मोह अथवा दुर्बलता के कारण अन्याय करने की भूल न करना। भगवान आपको सद्बुद्धि दे। हस्तिनापुर नरेश, महाराज धृतराष्ट्र ने मुझे आज्ञा दी है कि इस दरबार के सभासदों को उस बात से अवगत करा दूं जिसके लिए आज ये राज्यसभा बुलाई गई है। आप सब जानते हैं कि इन दिनों हस्तिनापुर की प्रजा में इस विषय को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है कि इतने बड़े साम्राज्य का भावी शासक कौन होगा। महाराज किसे युवराज घोषित करेंगे? सारे राजकुमार जो इस समय गुरुकुल में अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, अतिशीघ्र अपनी अपनी शिक्षा पूरी करके राजधानी लौटने वाले हैं। इसलिए महाराज ने निश्चय किया है कि आज वो इस दरबार में हस्तिनापुर के युवराज का नाम घोषित करेंगे ताकि प्रजा अपने भावी राजा के उचित सम्मान और सत्कार की तैयारी कर सके। यदि आप सबकी आज्ञा हो तो हम अपने निश्चय की घोषणा कर दें। अवश्य, हम सब आपके निर्णय को जानने के लिए उत्सुक हैं महाराज। क्षमा करें महाराज, परंतु इस राज्यसभा में इस समय ऐसे बहुत से सभासद बैठे हैं जिनकी ये प्रार्थना है कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर किसी भी निर्णय की घोषणा करने से पहले सबको अपना अपना मत प्रकट करने का अवसर प्रदान किया जाए। दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों में से कौन इस पद का अधिकारी है, इसका निर्णय करना इतना सहज नहीं है। दोनों ही बुद्धि, बल और कौशल में एक समान हैं। अंतर है तो केवल एक वर्तमान राजा का पुत्र है और दूसरा पूर्व राजा की संतान। यहां बैठे बहुत से लोगों का मत है कि दुर्योधन को युवराज बनाया जाए और कुछ लोग पांडुपुत्र युधिष्ठिर को युवराज बनाना चाहते हैं। महाराज, ऐसी परिस्थिति में कोई भी निर्णय करने से पहले सभी सभासदों का मत जानना आपके लिए आवश्यक है। हाँ, राजकुमार शकुनी ठीक कह रहे हैं महाराज। हम सबका मत यह है महाराज, किसी भी दबाव में आकर आपको राजकुमार दुर्योधन के साथ कोई अन्याय नहीं करना चाहिए महाराज। मेरा भी यही मत है महाराज। जिन सभासदों ने राजकुमार दुर्योधन के पक्ष में आवाज उठाई है, हम उनके मत का आदर करते हैं और यह आश्वासन देते हैं कि हम स्वयं भी राजकुमार दुर्योधन के प्रति कोई अन्याय करना नहीं चाहते और न ही हम ये चाहते हैं कि राजकुमार युधिष्ठिर के अधिकार को कोई क्षति पहुंचे। युवराज कौन हो
इस बात का निर्णय हमारे पूर्वजों ने भी सदा जनता का मत जानकर ही किया था कि प्रजा किसे अपना भावी राजा स्वीकार करना चाहती है। अपने पूर्वजों की उसी परंपरा का पालन करते हुए हमने आज निश्चय किया है कि हस्तिनापुर साम्राज्य का युवराज राज्यसभा के मत से नहीं, साधारण जनता के बहुमत से चुना जाएगा। हमारे राज्य के गुप्तचरों की सूचना के अनुसार हमारे राज्य की जनता का बहुमत राजकुमार युधिष्ठिर के पक्ष में है। इसलिए जनता के निर्णय को शिरोधार्य करने पर विवश होकर हम आज इस राज्यसभा में घोषणा करते हैं कि आज से हस्तिनापुर साम्राज्य के युवराज पांडुपुत्र राजकुमार युधिष्ठिर होंगे।